Hello बच्चों, let's read this question. The question says the locus of the midpoint of the line segment joining the focus to the moving point on the parabola y square is equals to 4ax is another parabola with directrix. The given option are x is equals to minus a, x is equals to minus a by 2, x is equals to 0 and x is equals to a by 2. See the key concept जो कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे. So यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास कोई पैराबोला है, कोई पैराबोला का इक्वेशन है विच इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. ठीक है. सो अगर हमें इसका वर्टेक्स निकालना है तो वर्टेक्स का हमारा क्या कोऑर्डिनेट होता है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है 0,0. सो हम लोग इसे कंपेयर करके हम लोग किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड लेट्स सपोज हमें इसका डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिस इज x इज इक्वल्स टू माइनस ए. तो हमें कोई भी पैराबोला मिलेगा, उसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके उसका डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अब एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि हम लोग किसी भी लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे. सो मिड पॉइंट, लेट्स सपोज हमारे पास ये लाइन है और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है P. इसका हम लोग मान लेते हैं h के कोऑर्डिनेट, और ये हमारा क्या है x1 y1 एंड यहाँ पे क्या है x2 y2. सो अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है, सो हम लोग क्या हो जाएगा, h का क्या हो जाएगा वैल्यू, h इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1 अपॉन 2 एंड k का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 प्लस, सॉरी यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा, ये हमारा ये हमारा h कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हमारा k कोऑर्डिनेट हो जाएगा. तो ऐसे हम लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी लाइन का. हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, और हमारा पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. ये हमारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, हमारे पैराबोला हो गया ये. दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा फोकस है. तो फोकस का हम कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट जॉइनिंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस टू द मूविंग पॉइंट ऑन पैराबोला. यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट है पैराबोला पे और हम लोग को फोकस से इसको ज्वाइन करना है, और ये कंटिन्यूअसली ये हमारा मूव कर रहा है ऐसे, लाइक दिस. सपोज इन सभी का मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट यहाँ है एंड इसका यहाँ है एंड दिस एंड दिस. और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें एक और पैराबोला मिल रहा है, तो हमें इसकी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है. तो हम लोग मान लेते हैं जो ये मिड पॉइंट है इसका इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं h, k. सो लेट्स, और यहाँ पे हम लोग इस जो पैराबोला पे हमने जो पॉइंट लिया है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग x1, y1 मान लेते हैं. मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं बिटवीन f, और इसे हम लोग कोई पॉइंट मान लेते हैं o. तो पहले हम लोग मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं की कॉन्सेप्ट में. सो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट क्या क्या है, a,0 एंड x1, y1, और इसका मिड पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है h के. सो हमें h क्या हो जाएगा, x1, h इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस a बाई 2 एंड k क्या हो जाएगा k हमारा हो जाएगा y1 प्लस 0 बाई 2. तो यहाँ से हमें इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 2k क्या मिल जाएगा, y1. सो y1 की वैल्यू क्या हो गई, 2k. सिमिलरली हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू x1 प्लस a एंड x1 क्या मिल गया
x1 इज इक्वल्स टू 2h माइनस ए। सो ये ये इक्वेशन भी हमारा पैराबोला पे ही लाई कर रहा है, ये पॉइंट भी पैराबोला पे ही है। सो यहाँ पे हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2h माइनस ए, एंड इसे हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2k। सो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अब हमें जो एक्स वाई की वैल्यू मिली है उसे हम अपने पैराबोला के इक्वेशन में रख देते हैं। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सो हमने y की वैल्यू क्या निकाली थी, y था 2k, एंड 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, एंड k था 2h माइनस a। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a 2h माइनस a। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू a 2h माइनस a। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, h माइनस a बाई 2। तो हमारा जो पैराबोला का कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है। सो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a एक्स माइनस a बाई 2। सो अब हम लोग लोकस निकाल लेते हैं पैराबोला का। तो हमारा लोकस क्या हो जाएगा, पहले तो इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। सो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो पहले हम लोग वर्टेक्स निकालते हैं। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा होता है 0,0। तो ये कैसे निकलेगा, x माइनस ए बाई 2 को 0 को इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू ए बाई 2, एंड y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें y क्या मिल गया, 0। तो ये हमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो हमारा जो पैराबोला फॉर्म हुआ है हम लोग उसका डायग्राम बना लेते हैं। सो इट लुक लाइक दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड हमने अभी वर्टेक्स निकाला था a बाई 2 कॉमा 0। तो ये हमारा वर्टेक्स का पॉइंट हो गया, दिस इज a। हम लोग इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमने कॉन्सेप्ट में देखा था, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमारा पैराबोला का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस a। और हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में है, हमारा इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a x माइनस a बाई 2। पहले इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, x माइनस a बाई 2। यहाँ से ये हमारा a हो गया और ये हमारा क्या हो गया, x हो गया। सो हम लोग यहाँ पे अब इक्वेशन लिख देते हैं, x क्या है, x माइनस a बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस a। तो माइनस a क्या है, a बाई 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस a बाई 2। तो यहाँ से हमें x क्या मिल जाएगा, a बाई 2 माइनस a बाई 2। तो हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। सो हमारा डायरेक्ट्रिक्स कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है तो इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हमारा y एक्सिस है। So this is the directrix of this parabola. So this is the right answer. Correct option for the question is option C, which is x is equal to 0. Hope you will understood it well. All the best.